गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जिसमें सिर घूमता है। एक्चुअली सिर नहीं घूमता, हमें महसूस होता है हमारा सिर घूम रहा है, जिसे चक्कर कहते हैं, चक्कर आते हैं। ये चक्कर आना, ये क्या है? क्या केवल हमारे दिमाग का वहम है या किस तरीके का वास्तव में अंदर से हमारा मस्तिष्क घूमता है? ये किस वजह से होता है? बहुत से लोग इसको कमज़ोरी की निशानी भी मानते हैं। क्या है ये? दिमाग में गैस रुक जाए तो ऐसा लगता है जैसे ज़मीन सब कुछ घूम रहा है। बिल्कुल। और इसमें रोगी आंखें खोलना ही नहीं चाहता और बहुत परेशानी होती है इसमें। और यदि वो चलना चाहे तो गिर जाता है। अब ऐसे तो हमारे पास चक्कर को बंद करने की सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु अभी जो मैं आपको दवाई बता रहा हूँ बहुत नॉर्मल दवाई है। मनक्का हर एक घर में होना बहुत ज़रूरी है। शीशे का गिलास होना भी बहुत ज़रूरी है। आप 15-20 दाने मनक्के के लेके धो करके, मनक्के में लाल रंग की मिट्टी लगी होती है, या इसको धोएंगे नहीं तो आप चबाएंगे तो दांतों में भी वो मिट्टी किरकिर की आवाज़ करती है और नुकसान भी करती है। धो करके आप शीशे गिलास के अंदर पानी में मनक्के को ढक के रख दें। लकड़ी की पटरी के ऊपर, ज़मीन पर नहीं रखना, और ऐसी जगह धूप में रखें जहाँ उसको 4 घंटे तक धूप अच्छी मिले। 4 घंटे के बाद उस गिलास को, पटरी को वहाँ से उठा के छाया में रख दें। अब धूप में तो पानी भी गर्म हुआ, मनक्का भी फूल गया। 1 घंटे बाद आपका पानी ठंडा हो जाएगा और मनक्का जो है बीच में से निकालते जाओ, एक एक दाना बीज उसके निकाल के फेंकते जाओ, मनक्के को चबाते जाओ। आपको लगभग 1 घंटा लग जाएगा चबाने में। और जो पानी है, थोड़ा थोड़ा पानी बीच में पीते रहना। मीठा पानी होता है इसका, जिसमें भिगोया जाता है। आप देखेंगे आपको खाते खाते जो आप कह रहे थे कि ज़मीन भी घूम रही, मैं भी घूम रहा हूँ, वो आपको नहीं लगेगा। जितने में मनक्का ख़त्म होगा उतने में आपका चक्कर ख़त्म। परंतु ये क्रिया आपको कम से कम 15 दिन लगातार करनी है। ये नहीं कि 2-4 दिन के चक्कर बंद हो गए अब छोड़ दिया, नहीं, 15 दिन लगातार करनी है। और खाने में ज़्यादा गर्म चीज़, ज़्यादा ठंडी नहीं खानी, और खाना भी ताज़ा बना के, और चोकर वाले आटे का, छना हुआ आटा नहीं लेना। दालें लेनी है छिलके वाली, सब्जियां लेनी छिलके वाली, जिनका नरम छिलका है। बल्कि हरी सब्जी पत्तेदार खाए तो और भी अच्छा। नमक इसमें सिंधा या काला नमक डालना, आयोडीन नमक नहीं डालना। काली मिर्च है, सफ़ेद मिर्च है, जितनी मर्जी खाएं, लाल हरी मिर्च नहीं लेनी। सब्जी को छौंक नहीं लगाना, रोटी चुपड़नी नहीं। जब भी आपने दाल सब्जी बनानी उसमें हल्दी, नमक और काली मिर्च, ये 3 चीज़ें उबलते समय डाल दें। और जब खाना खाने लगें तो 2 गिलास पहले पानी गर्म उबाल करके शीशे के गिलासों में रखना। उसमें लहसुन, प्याज, अदरक बारीक पीस करके उसका रस निकाल लें। 1-1 चम्मच 2 गिलास पानी में डाल दें, पानी को ढक के रख दें। अब आपने ताज़ी रोटी जो बनाई है उसको थाली में डाल के, जो सब्ज़ी बनाई वो डाल के 10 मिनट तक उसको रचने दिए, फिर उसको मस लें। सूप पीने वाली शक्ल हो जाए तो बहुत बढ़िया, गराइयाँ भी खा सकते हैं। 2-4 गराई खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं और उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठते हैं, फिर 20 मिनट के लिए थोड़ी सी आप सैर करते हैं, फिर उसके बाद आधे घंटे के लिए आप सब आसन लेटते हैं। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लेनी, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लेनी, फिर सब आसन लेट करके बाईं साइड को करवट उठे। आपके शरीर में इतना हल्कापन आएगा जैसे आप 8 घंटे की निंद्रा पूरी करके उठे, और काम में मन लगेगा। अब आपको चक्कर नहीं आएगा।
और रात्रि का खाना दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा ले। तरीका वही है जो सुबह का खाने का था। रात के खाने के बाद वज्रासन से उठ के कम आपको आधा पौना घंटा सैर करनी है। उसके बाद आपने लेटना नहीं है, आराम कीजिए। चाहे आप धार्मिक सीरियल टीवी पे देखें, चाहे परिवार में बातचीत करें, चाहे रिश्तेदारी में करें, वो आपकी इच्छा है। चाहे धार्मिक किताब पढ़ लें। रात ठीक 9 से 10 के अंदर सो जाना और सोते समय और कुछ नहीं कर सकते हो, राम 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 का जप करें, आपको एकदम नींद आएगी। सुबह 4 बजे जैसे घड़ी में अलार्म लगाया जाता है, ऐसे पेट में अलार्म लगता है और एकदम उठ गए तो आपको बाथरूम बाद में आएगा, पेट पहले साफ होगा और एक ही प्रेशर में होना, दूसरा प्रेशर नहीं बनना। फिर उसके बाद दातन कूड़ा करके हाथ पांव धो के आधा घंटा कपाल भाती, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार जय, 25-30 बार ब्रह्मणी, 5 मिनट कुंभक, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। तो आपको जिंदगी में कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास नहीं जाना पड़ेगा, ना कोई रोग होगा। अब लहसुन प्याज अदरक कच्चा जो आप पानी के साथ ले रहे हैं, इसका आपके शरीर में 10 घंटे तक असर रहता है। अब जब आप सांस छोड़ेंगे, जहाँ तक आपका सांस गया वहाँ तक के वायुमंडल में जितने भी कीटाणु हैं हानिकारक, वो सब नष्ट हो जाते हैं। आपको प्योर ऑक्सीजन आएगी, रोग कहाँ से आएगा? आपकी पाचन शक्ति ठीक है, पेट अच्छा साफ हो रहा, रोग कोई नहीं। जब भी आपको रोग आएगा तो आपकी पाचन शक्ति पहले खराब होगी। पाचन शक्ति खराब होगी, पैंक्र इंसुलिन नहीं बनाएगी, पैंक्र इंसुलिन नहीं बनाएगी तो खाया पिया पेट में सड़ेगा और पित्त में तेजाब बढ़ेगा, फिर रोगों की भरमार लगेगी।